हमारे देश की जो स्थिति हुई है वह अच्छी नहीं है। कोरोना काल में अब हमारा देश जो कि 5वें नंबर पर आ चुका है, तो उनकी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि क्या है और किस आधार पे। तो भारत में कोरोना संक्रमण की जो रोगियों की संख्या है वो दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। बेहद चिंताजनक स्थिति है। यूरोप के आधा दर्जन विकसित देशों से भारत अब आगे निकलकर 5वें पायदान पर चला गया है, जो आप दिन पर दिन टीवी माध्यमों से या पत्र पत्रिकाओं से, इंटरनेट के माध्यम से जानते होंगे। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की विश्लेषणों के अनुसार विश्वास किया जाए तो भारत में सामूहिक संक्रमण का दौर आ चुका है और जून जुलाई में इसका विस्तार आशंकित है, मतलब हो भी सकता है। हालांकि 1918 में जब स्वाइन फ्लू महामारी जैसी स्थिति पैदा हुई थी, तब भारत में 12 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। आज भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था पर दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं। वैसे भी दुनिया भर के में जितने भी रोगी हैं उसमें 27% आबादी भारत में रहती है। भारत में करीब 26,000 सरकारी अस्पताल हैं। उनकी कमी को लेकर भी आज आप लोग टीवी के माध्यम से इस पर परिचर्चा सुनते होइएगा। सर्वोच्च न्यायालय में एक लंबित याचिका 3 न्यायाधीशों के टिप्पणी ने उल्लेखनीय किया कि सरकारी जमीनों को अस्पताल बनाने के लिए दिया जाए। आयुष्मान भारत योजना जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाया गया है, तो आयुष्मान योजना को आगे बढ़ाने का एक अच्छा अवसर है। WHO ने यह कहा है। आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य पॉलिसी है। आपको अगर नहीं पता है तो ये सबसे बड़ी पॉलिसी है आयुष्मान भारत, जिसमें 50 करोड़ लाभार्थियों को बीमित करने का लक्ष्य है। मौजूदा संकट में दुर्भाग्यपूर्ण है कि नामी गिरामी अस्पताल 4500 का कोरोना टेस्ट लेने कर रहे हैं। एक सामाजिक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका, जो लोगों के द्वारा सरकार के विरुद्ध या सरकार के लिए समझने के लिए एक याचिका दायर की जाती है, उसे जनहित याचिका कहते हैं, दायर करके स्वास्थ्य सेवाओं में राष्ट्रीयकरण, मतलब उसका राष्ट्रीयकरण करने के लिए मांग की, जिनमें उन्होंने छोटे मुल्क क्यूबा का उदाहरण दिया, जहां एक भी निजी अस्पताल नहीं है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर क्यूबा का नाम सुझाया। वहाँ पर कोई भी निजी, मतलब जो हमारे यहाँ ज़्यादा निजी अस्पतालें हैं, वहाँ पर कोई निजी अस्पताल नहीं है। वहाँ बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है और क्यूबा में 1000 आबादी पर 9 डॉक्टर हैं। संक्रमण के इस दौर में एक छोटा मुल्क अमेरिका व चीन जैसे शक्तिशाली राष्ट्र समेत 70 देशों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। भारत में यह मांग जोर पकड़ने लगी है कि जन स्वास्थ्य केंद्रों केंद्रीय सूची में इसे लाया जाए। स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में हमारा जो स्थान है 145वां है, 145वें नंबर पर हम हैं। देश के अस्पतालों में निजी क्षेत्रों की बढ़ती हिस्सेदारी लगभग 74% है। लगभग 60% बिस्तर निजी अस्पतालों में हैं। निजी अस्पताल के हिस्से में 80% डॉक्टर और नर्स स्टाफ हैं। अगर गरीबी पर देखा जाए तो वायरस का दौर निरंतर बढ़ता ही जा रहा है और हमारे यहाँ
हाथ धोने की जो प्रवृत्ति है, एक रिसर्च से पता चला है कि भारत में मात्र 43% लोग साबुन से हाथ धोते हैं। तो इस स्थिति में कोरोना से बचने के लिए हमें इन आंकड़ों का भी विश्लेषण करना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो किस स्तर पर है और कहां पर है। महामारी के साथ हम आर्थिक मंदी का भी सामना कर रहे हैं और इसकी दस्तक भी आ चुकी है। यह था हमारी स्वास्थ्य सेवाओं पर आपके लिए